अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ बेसिकली यूज और एनालाइज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि वेवलेंथ लाइट जो है उसकी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एनालाइजिंग द लाइट सोर्स एंड द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट बेस है। जैसे ही लाइट इंटर होगी, लाइट को ये एनालाइज करके और लाइट सोर्सेज के ज़रिए ये क्या करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करेगा। इसका प्रिंसिपल बेसिकली, इसका प्रिंसिपल हमारे पास देखें, इसका प्रिंसिपल जो है वो वर्क कर रहा है बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन के ऊपर, डिफ्रैक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इसकी देखें, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास और प्लास्टिक प्लेट अपॉन विच लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन हैव बीन engraved। कि हमारे पास जैसे डायग्राम ये सारे नज़र आ रही है, डायग्राम में क्या कर रहा है, जहाँ से हम वेव आ रही है यहाँ से, और आगे ग्रेटिंग एलिमेंट है, यानी कि छोटे छोटे सुराख हैं, ग्रेटिंग रखे हुए हैं। यहाँ से लाइट जैसे इंटर होगी डिफ्रैक्शन होगी। हमने डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जैसे ही लाइट वेव गुजरती है उसके सामने अगर कोई डिफ्रैक्शन, कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए तो वो उस रास्ते से परे हट जाती है, मुड़ जाती है और एक साया बनाती है। तो जैसे ही वहाँ से ये यहाँ से मुड़ रही है, आगे मुड़ती हुई यहाँ पर आके आगे इसके सामने कोई हम ग्लास प्लेट रख देते हैं तो वहाँ से गुजरती, उससे वो फोकस कर रही है पी पॉइंट पर। आगे स्लिट रखी हुई है, स्लिट जो है बी पॉइंट के साथ यहाँ पर स्लिट है और नीचे से पी पॉइंट पर कन्वर्ज होके हमारे पास एक इमेज दे रही है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इमेज। कह रहा है लाइट cannot pass through a line sketched while the spacing between line transparent to light and hence act as slit। के slit के तौर पर यहाँ पर जो A पॉइंट है यहाँ पर ये अमल कर रही है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट, यानी जो हमारे पास छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, लाइट इंटर हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे सुराख हैं। इस सुराखों से हमारे पास लाइट अंदर की तरफ जा रही है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट डी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इट्स वैल्यू इज गिवन एज, इसकी वैल्यू कैसे गिवन होगी हमारे पास? ये हमारे पास इसकी वैल्यू डी इक्वल टू लेंथ ऑफ, ये फार्मूला देखें स्टार्ट में, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइंस, की जितनी लाइन इसमें से गुजर रही होंगी वो उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाएगा, यानी D इक्वल टू L ओवर N। अ टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ अबाउट 400 यानी 400 to 5000 लाइन पर सेंटीमीटर। यानी एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग छोटे से सुराख से 400 से 5000 लाइंस पर सेकंड पर सेंटीमीटर हो तो यहाँ से इतनी लाइनें गुजर सकती हैं। ये इसको हम इस तरह भी नोट में देखें साथ, मतलब इसमें नोट में ये क्या कह रहा है कि इफ़ वी कंसीडर दैट unit length of diffraction grating, then we can calculate D equal to 1 over 1 centimeter over number of lines, यानी 1 over n, D equal to 1 over n। इसकी आगे वर्किंग थ्योरी देख लेते हैं। वर्किंग थ्योरी क्या है हमारे पास? कंसीडर द पैरेलल रेज विच आफ्टर डिफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग मेक एन एंगल थीटा। थीटा मेक एंगल, यानी ए बी स्लेट पर क्या बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। यहाँ पर ये चीज़ जो है थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है। ऊपर देखें, यहाँ से जैसे ही यहाँ मूव कर रही है तो हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये थीटा एंगल बनाएगी। द नॉर्मल ग्रेटिंग दे आर देन ब्रॉट ऑन फोकस ऑन द पी बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करके हमें इमेज दिखाएगा। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 वेवलेंथ, दे विल reinforce each other at P point and incident beam is parallel to
सो द रे फ्रॉम एनी टू कंसेक्यूटिव स्लिट डिफर बाय लैम्डा, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रेस बढ़ती जाएंगी, रेस के दरमियान जो होगा ग्रेटिंग एलिमेंट या पाथ डिफरेंस जो होगा लैम्डा बढ़ता जाएगा। इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग निकालने के लिए हम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेस शुड बी लैम्डा, यानी हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है। और फ्रॉम फिगर, जैसे ही फ्रॉम फिगर यहाँ पर हम देखें ये जो हमारे पास है, हमने छोटी सी एक ग्रेटिंग के लिए निकाल ली है कि कोस थीटा हमारे पास होता है कायदा ओवर कायदा बटा 72 होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास लैम्डा ओवर ए बी, लैम्डा ए बी, यानी इसको हम अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल डी साइन थीटा, कंपेयरिंग इक्वेशन डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो हमारे पास डी साइन एम लैम्डा भी था, एन लैम्डा भी था, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे कि हम 0 1 2 3। अगर एन 1 आता है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, एन 2 आता है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, एन 3 आता है फर्स्ट, ये हमारे पास सो ऑन चलते जाएंगे। नीचे इफ वाइट लाइट इज यूज इन अ ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस सिवरल कलर्ड लाइन ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लेट्स सपोज हमारे पास CD डिस्क DVD डिस्क आती हैं, उनके ऊपर हम लाइट ऐसे सोर्स यानी कि लाइट के सामने करें तो हमें डिफ्रैक्शन शो होती है, डिफरेंट कलर शो होते हैं, तो यही हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शो हो रही होती है। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डी एम यानी कि और थीटा वेवलेंथ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, यानी हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें।